नमस्कार दोस्तों, माय बिलिंग पैड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक नया सप्लायर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे माय बिलिंग पैड सॉफ्टवेयर का होम पेज का लोगो है। हमें सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे सप्लायर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नया सप्लायर ऐड करने का एक फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को हमें क्या करना होता है, फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ पे हमें दिया होता है सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर, पैन नंबर, पोस्टल कोड को हम पिन कोड के नाम से भी जानते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, रीमार्क, बैंक डिटेल्स के सारे फॉर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं। हमें इन सबको एक नया सप्लायर बनाने के लिए फिलअप करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। जैसे यहाँ पे सप्लायर का नाम, हमने यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखा। एड्रेस आता है, उनका एड्रेस लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा। अब एड्रेस लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे आता है सिटी, वो किस शहर में बिलोंग करते हैं, हमने सिटी भी लिख लिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आता है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी स्टेट हमारे सामने ऑप्शन हैं, यहाँ पे सारे स्टेट आते हैं। अब वो सप्लायर किस स्टेट में रहता है, उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने कहा कि वो सप्लायर यूपी पे रहने वाला है, तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। और उसका ईमेल आईडी, हम उसका ईमेल आईडी भी बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने उसका ईमेल आईडी भी बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी नंबर है, तो आप जीएसटी नंबर भी आप फिलअप कर सकते हैं। सीआईएन नंबर है तो आप सीआईएन नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। पैन नंबर है तो आप पैन नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। पोस्टल कोड, वो पिन कोड होता है, जिस पिन कोड में वो जिस जहाँ पे वो रहता है उसका पिन कोड यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आता है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर उसका फिलअप कर लेते हैं। हमने यहाँ पे उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी फिलअप कर लिया। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि अगर वो स्टार्ट में ज्वाइनिंग है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर और डेबिटर में कितना। जैसे हम यहाँ पे क्रेडिटर रखते हैं, क्रेडिटर में उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है। जैसे हमने यहाँ पे 1000 दिया, यहाँ पे 1000 का ओपनिंग बैलेंस दे दिया। रिमार्क का ऑप्शन आता है, वहां पे रिमार्क के ऑप्शन जो आपका रिमार्क होता है वो आपको डिटेल्स लिख देना है। बैंक डिटेल्स के ऑप्शन आते हैं। बैंक डिटेल में आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट्स नेम, बैंक्स, ब्रांच, आईएफएससी कोड के डिटेल्स दिए जाते हैं। अब इतना हमें हर चीज को, अगर हम परमानेंट सप्लायर है, हर चीज हम फिलअप कर सकते हैं, पूरे फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हमें सप्लायर को और सारी डिटेल्स हमें नहीं भरने हैं, तो यहाँ पे हमारे माई बिलिंग पैड के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको हर रेट पे स्टार बना हुआ दिखाई देगा, जहां ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिलअप करना। जैसे सप्लायर आईडी हमारा खुद जनरेट हो जाता है, उसका सप्लायर नेम यहाँ पे मेन होता है, हमें फिलअप करना होता है। एड्रेस होता है, सिटी, स्टेट, वो किस स्टेट में रहने वाला है। अब जैसे ही हम यहाँ पे अपनी सारी चीज को फिलअप कर लेते हैं, फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आता है। हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे ओके का ऑप्शन शो होगा। हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम यहाँ पे देखिए गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही गेट डाटा पे हम क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पे श्याम के नाम से बनाया था, ये देखिए श्याम के नाम से हमारा सप्लायर आईडी बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने सप्लायर, जैसे वहां पे श्याम पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे फॉर्म जो हमने फिलअप किए थे वहां पे आ जाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे एक नया सप्लायर ऐड कर सकते हैं। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि और एक तरीके से नया सप्लायर ऐड कर सकते हैं। हमारे माई बिलिंग पैड सॉफ्टवेयर में हम सप्लायर को 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहला सप्लायर पे जाकर, दूसरा परचेज पे जाकर और तीसरा रिकॉर्ड्स पे जाकर। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माई बिलिंग पैड के सॉफ्टवेयर में। आप एक रूट से नहीं, दूसरे रूट से नहीं, 3 रूटों से हर चीज वर्क कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे परचेज पे क्लिक किया, परचेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए परचेज का पॉपअप ओपन हो जाता है। होने के बाद यहाँ पे हमारा सप्लायर आईडी आता है। हमने पहले ही आपको बताया था सप्लायर आईडी के 3 डॉट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे सप्लायर के मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं जो जो हमारे पास सप्लायर हैं। ये आपके ऑप्शन हो गए। अब यहाँ पे मैंने प्लस आइकन का जो बटन होता है, ये हमारा क्रिएट का ऑप्शन होता है न्यू। आपको कहीं भी प्लस दिखेगा हमारे सॉफ्टवेयर में तो आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पे हमेशा हम क्या कर सकते हैं, एक नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वही चीज ओपन हुआ जो हम सप्लायर की एंट्री, एक नए सप्लायर की एंट्री को बनाते हैं।
तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, एक नया सप्लायर की एंट्री कर सकते हैं। तो फॉर्म को फिलअप करना मैंने पहले ही बता दिया कैसे फिलअप होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हम फिलअप कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। जैसे ही हम यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेल्समैन, कस्टमर, इनका रिकॉर्ड्स देखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए सप्लायर का हम रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा सप्लायर आ जाता है, जैसे राज कपूर है, हम इनका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से राज कपूर का सप्लायर का रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं। ग्रैंड सेल पूरे में क्या हुआ, ग्रैंड सेल कितना हुआ, ग्रैंड पेड कितना हुआ, टोटल बैलेंस हमारे कितने हैं, यहाँ पे हर चीज हम देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रैंड सेल का ऑप्शन, ग्रैंड पेड, ग्रैंड बैलेंस हमारा कितना है, यहाँ पे सारी चीज हम देख सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पे ऐड न्यू सप्लायर पे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे ऐड न्यू सप्लायर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर भी क्या मिलता है, सप्लायर का आईडी, सप्लायर का नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर, पैन नंबर और उसके बैंक से डिटेल्स। यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको पता चल गया कि एक नया सप्लायर माई बिलिंग पैड के सॉफ्टवेयर में हम कैसे ऐड करते हैं, वो भी एक तरीके से नहीं, तीन तरीकों से हम माई बिलिंग पैड सॉफ्टवेयर में हम नए सप्लायर की एंट्री कर सकते हैं। आप परचेज के सिचुएशन में हो, अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आपको डायरेक्ट नया ऐड करना है तो आप प्लस से क्लिक करके आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्ड देख रहे हो, अगर फिर से आपको नया किसी सप्लायर को ऐड करना है तो आप रिकॉर्ड से भी जाकर ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट सप्लायर से ऐड करना है तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सप्लायर, एक नया सप्लायर हम कैसे बनाते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि माई बिलिंग पैड में एक नया सप्लायर हम कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।